Good morning, students. So now we are starting with the unit number 2, that is current electricity. So current electricity में first of all we want to discuss that what is the meaning of electric current. Electric current क्या है? Electric current is defined as a rate of flow of charge. करंट में हम किस चीज की बात करते हैं? We discuss about the flow of charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जितना भी पढ़ते हैं we consider charge at rest, and in current electricity we are considering motion of the charge in motion. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जहां पर बात आती है तो दैट मीन्स कि आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूं कि आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेटालिक कंडक्टर है. आपको पता है मेटालिक कंडक्टर का मैंने नाम क्यों लिया? बिकॉज इन दैट वेरी केस, इन केस ऑफ मैटर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर loosely attached and they can easily move throughout the conductor. So इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. अब मेटल में से, अब एक एटम में से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाकी की जो उसका एटम है उसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो दैट मीन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर और साथ में ही ये यूं पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर. अब आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन अगर इसमें ये ले लीजिए, क्या होगा बेटा? इस सेक्शन में से अब ये आपको पहली बात तो है कि ये इसमें से फ्लो तभी होना है ना जब इसमें यूं लोगे. ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से इस तरफ को आ रहे हैं. सो दैट मीन्स इस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जाएगा और जो पॉजिटिव है वो इधर को जाएंगे. इससे भी इस साइड पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उसकी वजह से भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और अगर ये कोई पॉजिटिव आयन इधर को जाता है उसकी वजह से भी पॉजिटिव हुआ. दैट मीन्स कि ये वाली साइड जो है क्या हुए जा रही है? पॉजिटिव. अब अगर वाइस वर्सा देखो तो इस तरफ को नेगेटिव भी होगा, लेकिन हम जो है इसमें एक ही साइड की क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसलिए बेटा जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज. अब इसमें आगे क्या है कि ये करंट जो है ये स्टेडी हो सकता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी करंट? स्टेडी मीन्स कांस्टेंट करंट. करंट कांस्टेंट कब होगा? व्हेन वैल्यू ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट वेरी विथ टाइम. हर टाइम के ऊपर करंट की वैल्यू सेम होगी. लेट अस से कि अगर हम इसको ग्राफ पे बताना चाहें, आई एम टेकिंग टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड करंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इसमें बेटा ग्राफ क्या आएगा? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. हर मोमेंट के ऊपर करंट की वैल्यू सेम होगी. अब दूसरा क्या हो सकता है? वेरिएबल डीसी. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट. वेरिएबल तो करंट वेरिएबल है तो दैट मीन्स इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी कैन गिव द शेप ऑफ द ग्राफ टू बी लाइक दिस. पर जरूरी नहीं कि यही शेप आएगी. इसमें वेरिएबल है, कोई भी हो सकता है. टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज होनी है. और तीसरा हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम क्या कहते हैं? करंट विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. तो इसमें डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो इसलिए मैं इसमें
टाइम को सेंटर में लूंगी और करंट ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया, तो इसमें यूं आएगा। अब आप इसमें देखिए हर मूवमेंट के ऊपर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन इस आधे साइकिल में करंट पॉजिटिव है, आधे में नेगेटिव है। इसलिए क्या बन गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज द करंट विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड and periodically reverses its direction. अब हम इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में we will mainly talk about steady this DC direct current, alternating current हम आगे जा करके पढ़ेंगे। अब ये तो करंट की बात होगी। Now what are the units of current? Units of current, तो SI सिस्टम में करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर। अब आप करंट ले रहे हो चार्ज अपॉन टाइम, करंट को क्या ले रहे हो, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब अगर आप करंट 1 एम्पियर कह रहे हो तो चार्ज कितना होगा एसआई सिस्टम में 1 कूलम, और टाइम कितना होगा 1 second. So that means how we can define 1 ampere? Current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is flowing through conductor during 1 second. अब इसमें next point is very interesting कि CGS system में इसके क्या units होंगे। आपको याद है ये एम्पियर SI सिस्टम में यूनिट है, ये हमने पढ़ा, और आपको पता है कि SI सिस्टम में हम ये कहते हैं कि इट इज़ रैशनल सिस्टम, कि मीन्स देयर इज 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी, कोई मर्जी हो, जैसे जितनी भी फॉर्म्स एनर्जी की हैं हम जाउल लेते हैं, तो बेटा इसमें भी इसीलिए SI सिस्टम में करंट का यूनिट एम्पियर आ गया। लेकिन CGS सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे हैं तो करंट का यूनिट कुछ और होगा, और अगर हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो करंट का यूनिट कुछ और आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो यूनिट है दैट इज नोन एज स्टैट एम्पियर, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है कि द यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम इज स्टैट कूलम, और मैग्नेटिज्म में जो ये है इसको हम लिखते हैं एम्पियर। तो 1 स्टैट एम्पियर करंट कब आएगा, when charge will be 1 stat coulomb and this charge is flowing through the conductor for 1 second, और मैग्नेटिज्म में 1 एम्पियर, तो जब हम इसमें चार्ज जो है वो एब कूलम लेंगे। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन द CGS सिस्टम यूनिट ऑफ करंट विल बी डिफरेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। अब रिलेशन की यहाँ तक बात है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ स्टैट एम्पियर, क्योंकि आपको पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम, इसलिए एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर। तो ये हमारे पास हो गया कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ करंट। अब करंट के यूनिट्स के बाद हम इसमें लेना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि कंडक्टर के अंदर हम क्या डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बेटा पीछे एग्जाम्पल लेके क्या बताया था कि वी आर टेकिंग करंट एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने एक कन्वेंशन बनाई, अगर आप दूसरी तरफ जाते तो आप इस तरफ को लेते, आप ये भी कह सकते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट नेगेटिव चार्ज। जैसे बेटे आप XY प्लेन में लेते हो, हमने कन्वेंशन बना ली कि भाई राइट हैंड साइड पर एक्स ने पॉजिटिव होना है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होना है। तो इसी तरीके से इसका मतलब कि जब हम करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट आप लोगे कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव। नेचुरली बेटा
किस डायरेक्शन में जाएगा? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अब अगर आप लो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर नेगेटिव है कन्वेंशनल करंट से, तो दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ electrons will be opposite to the conventional current। तो वो हमेशा ही conventional current के opposite रहेगी। अब जब आप डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपने कह लिया, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दैट मीन्स कि करंट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, इवन देन करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आप एक चीज बताओ, अगर आप ये लिखते हो कि ये 1 एम्पियर करंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट है, तो इस साइड पर जो करंट है कितना हो जाता है? 3 एम्पियर। तो ये तो हमने स्केलर एडिशन की है, वेक्टर थोड़े की। वेक्टर करते तो हम इनमें एंगल लेकर के पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली करते, तो इसमें हमने एडिशन सिंपली कर दी। तो अब इसमें इसका मतलब कि आप क्या कह रहे हो कि करंट हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड and direction, but even then it is not a vector, because क्यों नहीं वेक्टर? फिर क्योंकि जो कंडीशन है बेसिक वेक्टर्स की वो क्या है कि इट मस्ट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चे आपने +2 क्लियर कर ली, दैट डजंट मीन कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई। उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है, पर उस एंट्रेंस टेस्ट तक पहुंचने के लिए पहले +2 पास तो होना चाहिए। तो दैट इज देयर कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होगी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से हम उसे वेक्टर नहीं कह देंगे अगर उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होती। तो इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखिए कि करंट जो है दैट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें हम एक पॉइंट मेरे को बताइए कि आपके घर में इतनी मेटल की चीज़ें पड़ी होती हैं, फ्लावर वॉज, डेकोरेशन पीसेस या यूटेंसिल्स, क्या उसमें से अपने आप करंट का फ्लो होता रहता है? होता रहता है। सो अब आप बताओ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they move with the speed 10⁵ to 10⁶ meter per second। इतनी स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। तो क्या उस कंडक्टर के अंदर करंट है? अगर तो क्या नहीं है। बेटा आप एक चीज देखिए कि इतना मटेरियल पड़ा है ऑनलाइन, तो क्या आप उससे 100% समझ सकते हो जब तक कि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलती। इसमें भी क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं तो उसकी मोशन जो है इस तरह से जिगजैग मोशन है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को गए उतने इधर चले गए, तो नेट क्या बन गया? जीरो इम्पैक्ट। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट, कि क्या कंडीशन है करंट के फ्लो के लिए थ्रू ए कंडक्टर। कि कंडक्टर में एज सच ये कंडक्टर है,
large number of free electrons are available in this conductor, but even then हम क्या कह रहे हैं कि net flow of current is zero. हर एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उनकी इस तरीके से जिगजैग मोशन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है. अब बताओ इसका नेट क्या बन गया? जीरो बन गया ना. तो इसलिए क्या होगा, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है. तो वो क्या है? टू एंड्स ऑफ कंडक्टर must be at different potential. So please ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि करंट कंडक्टर में से तभी फ्लो करेगा अगर उसके दो एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा. और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं? बाय कनेक्टिंग द कंडक्टर विद दिस बैटरी. तो अब इसमें किस तरीके से करंट का फ्लो होगा? हाउ द करंट फ्लो विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस कंडक्टर व्हेन इट्स टू एंड्स आर एट डिफरेंट पोटेंशियल. अब ये एंड जो है ये हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, या तुम पॉजिटिव कह दो, इधर नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि ये लोअर पे हो गया. तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भाई उसको सीधा साफ रास्ता मिल गया. बच्चे, वो आप कहीं पर जाना है, बहुत रश है, पहले तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था इतने रश में मैं किधर को जाऊं, ऐसे ऐसे किसी से अच्छी तरह से रास्ता पता भी चल गया तो तुम आगे को जा रहे हो, भीड़ से धक्का पड़ा, 4 कदम आगे गए थे, 3 पीछे हट गए, तो रह तो एक ही कदम आगे गया. फिर आगे को कोशिश की, नहीं भी रास्ता तो इसी डायरेक्शन में है, इसी तरफ को मैंने मूव करना है. फिर आगे को 4 कदम चले, धक्का पड़ा, फिर 3, लेकिन 2 कदम तो आगे हो गए ना 8 में से. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया, इधर को हो गया ऐसे. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे को जा रहा है, पर ये नहीं कि उसको सीधा रास्ता इस तरीके से मिल रहा है, नहीं, वो इस तरह से जा रहा है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. और जो कन्वेंशनल करंट है, जैसे यहाँ से ये बैटरी से करंट गया तो इस तरह से इस कंडक्टर में से होते हुए आ रहा है. तो देखो अब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो कन्वेंशनल करंट से अपोजिट आ गई या नहीं. तो यही पॉइंट मैंने पीछे बताया. तो प्लीज ये याद रखिए कि करंट विल फ्लो थ्रू कंडक्टर ओनली व्हेन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर आर एट डिफरेंट पोटेंशियल. ओनली देन मोशन विल टेक प्लेस. और उसमें फिर क्या है कि जो कन्वेंशनल करंट है दैट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम higher potential towards lower potential, whereas electron are moving in the direction opposite to conventional current, that is from lower potential to higher potential. तो यहाँ से ही फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है that is about drift velocity, and that we will discuss in the next video. Thank you.